अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रखो, खुशियाँ बांटो। ये आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े वाली कड़ी, पालक और हरे पत्तों की प्याज। अब हम पहले है ना पकोड़ों का सामान भिगोएंगे तो आपको हम दिखाते हैं। ये हमने है ना हरे पत्ते वाली प्याज ली थी, ये इसके पत्ते हैं। ये हमने थोड़ा सा पालक लिया है। ये हमने थोड़ी 3 हरी मिर्चें ली है, जिसमें हमने काट लिया है। ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। और ये है हमारा बेसन। आधा बेसन हम लस्सी में मिलाएंगे और आधा बेसन हम पकौड़ों के लिए निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा बेसन हम पकौड़ों के लिए निकाल रहे हैं, ये और आधा हम कड़ी के लिए रख देंगे। अब हम इसमें सामान डालेंगे। अब ये हमने सारी चीज़ें बेसन में धोकर डाल दी है, जो हमने आपको दिखाई थी। अब इसमें हम डालेंगे 1 चमची कुटी मिर्च और नमक अपने हिसाब से डालना। ये नमक, ये थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी हमारी किचन में रखी हुई है, अभी हम लाकर हल्दी डालते हैं। ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा हम कुटा हुआ धनिया डालेंगे। 1 चुटकी हम मीठा सोडा डालेंगे। ये देखिए, बस। थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हमने पकोड़ों का बेसन घोल कर रख दिया है। जब तक हम कड़ी का सामान तैयार करते हैं तो ये अच्छे से है ना भीग चुका होगा, तो फिर हम आपको दिखाएंगे पकोड़े बनाते हैं। अब हमारी कड़ी का सामान है। ये हमारे पास है ना, हमने 1 हरी पत्तों की प्याज काट ली थी और बाकी प्याज ये काटेंगे। ये थोड़ा सा धनिया है, ये 4 हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ा सा पालक है और ये हरे पत्ते हैं प्याज के। ये अब हम सामान काट कर प्याज फिर आपको दिखाते हैं। हमारी लस्सी है, ये हम नवाबशाह से लेकर आए थे, हैदराबाद में लस्सी नहीं मिलती है। अब हम इसमें आधा बेसन डालें। अब इसको फेंटें। ये देखें, हमारी लस्सी हमने अच्छे से फेंट ली है, इसमें कोई बेसन की बुटी नहीं बनी। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। भगोना हमने चूल्हे पे रख दिया था धोकर, इसका पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का हल्का फ्राई कर लें, हल्का ही फ्राई करें। हल्का हल्का प्याज फ्राई हो गया है, हम इतना से इसको फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हमने हरा धनिया, पालक और पत्ते, प्याज के पत्ते और ये मिर्चें, हमने सारा सामान डाल। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 1 चमची हम हल्दी डालेंगे, आधा चमचा हम धनिया डालेंगे, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी 1 चमची है ये हमारी मिर्ची पिसी हुई, ये डालते हैं और थोड़ी सी हम कुटी हुई मिर्ची डालेंगे। अब इस मसाले को हम पालक के साथ और प्याज के साथ भून लेंगे। ये देखिए, हमारा पालक और मसाला भून चुका है। अब इसमें हम लस्सी बेसन घुली डालेंगे।
वाला तेज आंच पर देकर फिर कम आंच पर रख देंगे। कम आंच पर फिर ये हल्के हल्के पकेगी तो अच्छी बनेगी। हमारी कड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बनाकर इसमें डालेंगे और भंगार लगा देंगे। तेल गरम कर लिया, अभी देखते हैं तेल। ये हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम बनाएंगे पकोड़े। तो हम इसमें पकोड़े डाल हाथ से बनाएंगे हम। ये थोड़े से हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं और कढ़ी में डाल देंगे। हमारे बच्चे कढ़ी में डले हुए पकोड़े नहीं खाते, रोटी से खा लेते हैं, इसलिए मैं उनको अलग से ये बनाकर दे दूँ। तो हम पकोड़ों को पलट रहे हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरी रेसिपी आप देखकर भले थोड़ा सा बनाया करें, बनाकर फिर आप हमें कमेंट में बताया करें कि इसमें क्या कमी है। और दूसरे भी तरीके से बनता है तो वो भी हमें बताया करें। तरीके से बनाते हैं ना, वही हम आपको दिखाते हैं जैसे हम अपने घर में बनाते हैं। ये हमारे पकोड़े बन गए हैं तो हम इन्हें डायरेक्ट कढ़ी में डाल देंगे। देखिए इसमें हम पकोड़े बनाकर और डालेंगे और फिर इसको चला देंगे हल्की आंच पर। हमारी ये कढ़ी रखी हुई है तो पकोड़ों में भी खटास चला जाएगा। पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। ये हमारा है ना तेल बच गया है तो अब हम कढ़ी के लिए भंगार भी बनाएंगे। वैसे हमने भंगार कढ़ी बनाई थी, लेकिन अब और हम भंगार लगा देंगे। ये देखिए लहसुन है और ये हमने 2 हिस्सों में कट लगा लिया था मिर्चों को। ये हमारी 4 मिर्चें हैं। हल्की सी फ्राई हो गई है हरी मिर्ची और ये। अब इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे। तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ी में भंगार लगाएंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है पकोड़ों वाली। ये देखिए अब हम इसे सर्व कर दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है पकोड़ों वाली। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और कमेंट में हमें बताना कि ये पकोड़ों और पालक वाली कढ़ी कैसी बनी है। तो आप हमें बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या कमी रह गई है और क्या नहीं रह गई। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। हम आपके लिए छोटी छोटी सी ये रेसिपियाँ बनाकर दिखाते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं। हम किसी और के तरीके से नहीं बनाते हैं। हमारी अम्मी बनाती थी, हम उसी तरीके से बनाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।